नमस्कार गुरुजी। नमस्कारम। हमारा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। मैं एक स्टूडेंट हूँ, 2 साल में डॉक्टर बनूंगा। आपका नया हॉस्पिटल हम और नए डॉक्टर कैसे आपके साथ सेवा कर सकते हैं? बहुत सुंदर, ताली बजाओ। कुछ कटाक्ष हम डॉक्टर पर करना चाहते हैं, बुरा तो नहीं मानेंगे? अभी भारत में एक घटना हुई, फिर हम इसका उत्तर भी देंगे, जो आपने पूछा उसका उत्तर हमें ध्यान आ गया तो बोल लें, जैसी बात है। अभी भारत में एक घटना हुई, एक आईसीयू में बच्चे को, मरे हुए बच्चे का इलाज करते रहे और पैसा कमाने के लिए। सच बोलो, हमने जो न्यूज पर पढ़ा वो बोल रहे हैं। हमारा जी छल्ली छल्ली हो गया। हमारा मानना है भारत में यदि प्राइवेट हॉस्पिटलों के लिए गवर्नमेंट एक बिल पारित करे कि यदि कोई भी इलाज के दौरान मृतक हो जाता है तो उसका बिल माफ किया जाए। माफ ना किया जाए तो कम से कम हाफ किया जाए, तो डॉक्टर मरने से ज्यादा बचाने पर कोशिश करेगा। इसका फायदा यह होगा। दूसरा फायदा, भारत की एक विचित्र स्थिति है, विदेश में यह बात बोलने से अपने देश की हंसी होगी, पर बोलने वाली बात तो बोलनी चाहिए। भारत में दवा महंगी है, दारू सस्ती है। दवा महंगी है, सस्ती है, लेकिन डॉक्टर भगवान होता है। हम डॉक्टरों से प्रार्थना करेंगे, आप जो पढ़ के आए हैं, जो डॉक्टर बने, स्माइली फेस रखें, और कोई अगर बीमार आ जाए उसको अपना भाई समझें, उसकी मदद करें। डॉक्टरी पैसा कमाने का पेशा ना हो, डॉक्टरी मानवता की सेवा के लिए एक सत्कार है। इसीलिए हमने अब विचार किया, अब तक भारत में अस्पतालों में मंदिर थे, हम मंदिर में अस्पताल बनाएंगे। और ये बात जब प्रधानमंत्री जी को हमने बताई, वो इतने प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, अभी तक भारत बागेश्वर धाम आस्था का केंद्र था, अब आरोग्य का केंद्र बनेगा। और 23 फरवरी को प्रधानमंत्री जी जब भूमि पूजन पर गए तो उन्होंने कहा कि जब उद्घाटन होगा तो हम खुद उद्घाटन करने आएंगे। तो पूरे विश्व के सनातनीय परंपरा के मानने वाले लोग भारत से जो बाहर रह करके जॉब कर रहे हैं, आपकी योग्यता है, जैसा कि आपने अपनी तरफ से इच्छा प्रकट की। यदि ये हर डॉक्टर के अंदर ऐसी इच्छा प्रकट हो जाए जैसी आपके अंदर प्रकट हुई, तो भारत में गरीबों का इलाज मुफ्त होने लगेगा। गरीबों का इलाज मुफ्त होने लगेगा। डॉक्टर की फीस भारत में बहुत महंगी, हर जगह है, हर जगह है, भारत में भी है। तो आपने जो कहा उसके लिए 2 साल के बाद फर्स्ट फेज में 100 बेड का कैंसर इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर और हॉस्पिटल, एंड साथ में मल्टी स्पेशलिटी का 50 बेड का हॉस्पिटल स्टार्ट होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जैसे ही वह सेवा प्रारंभ होगी तो एक हमने व्यवस्था बनाई है। अपोलो की टीम हमारे साथ मदद कर रही है, जिसमें डॉक्टर रेड्डी हमारी बहुत मदद कर रहे हैं। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक मशीन भी अपनी तरफ से हमारे जन्मदिन पर दी, संगीता रेड्डी। तो डॉक्टर रेड्डी अपोलो हॉस्पिटल के बहुत बड़ा नाम है हमारे भारत में, बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। तो उनके टीम उन्होंने बना रखी। उसके लिए एक ईमेल व्यवस्था हमने बनवाई है। उस ईमेल पर आप अपना बायोडाटा जैसे डालेंगे तो उसी के आधार पर आपको बागेश्वर धाम पर बनने वाले विशालकाय कैंसर मल्टी स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च सेंटर में जितने दिन की आप सेवा करना चाहते, उस ईमेल के द्वारा आपको जानकारी मिलेगी, आपसे संपर्क किया जाएगा। आपकी जबकि टिकट होगी, खजुराहो से आपको लेने की व्यवस्था की जाएगी, उस समय में आपको रुकने की व्यवस्था की जाएगी, और आपकी योग्यता और अनुभव के आधार पर वहाँ के मरीजों को आपके द्वारा या आपके अन्य मित्रों के द्वारा परामर्श दिलवाया जाएगा। इसका पूरा स्ट्रक्चर बना लिया गया है, और हम आपका लाखों बार धन्यवाद दे रहे हैं कि आपके जैसे युवान डॉक्टर मानव सेवा में ये कदम उठाएंगे।
भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। थैंक यू। धन्यवाद गुरुजी। वेलकम। शायद आप हमारा उत्तर समझ पाए एकदम। थैंक यू। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।